सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे क्लास 9 की नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें हमने रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक रियल नंबर और एक वर्ड आया है, इसको और जान लेते हैं ये क्या है। रियल नंबर। जब हमने कहा था कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, मैंने कहा था ये इसका भाई है जो जिसके साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती। इसका मतलब है जो इसके अंदर एलिमेंट आते हैं वो इसके अंदर नहीं आते। इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे वो क्या थे, प्राइम नंबर का रूट आ रहा था। प्राइम नंबर जैसे √2, √3 और पाई, ऐसे वर्ड्स आ रहे थे, ठीक है। सो इन दोनों को मिलाकर जो एक नंबर नया सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप जान गए होंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर जो एक नया नंबर सिस्टम बना वो क्या बना, रियल नंबर बना। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन में कहा हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं। मैं इस पूरे को क्या कह रहा था, रियल कह रहा था। इन दोनों को मिलाकर रियल बनता है। क्या रियल के अंदर ही इरेशनल आ रहा है, आ रहा है। तो यही तो वो बात कर रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। सारे के सारे इरेशनल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, रियल के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारी जो लाइन है ये ट्रू है, जो वर्डिंग कह रहा है वो सही है। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो पार्ट सेकंड है every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number। वो कह रहा है कि एक नंबर लाइन पर हम सभी को रूट m की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं क्या। देखते हैं, में 0 1 2 और इधर नेगेटिव पार्ट -1 -2। क्या हम इस पार्ट को नेगेटिव पार्ट को रूट m की फॉर्म में शो कर सकते हैं, नहीं। रूट में माइनस वाली टर्म कभी भी पॉसिबल ही नहीं है जब वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर वाली को हम कैसे ही रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो थर्ड पार्ट में हमें एग्जैक्टली अपोजिट कहा है जो हमें फर्स्ट पार्ट में कहा था। हमें फर्स्ट पार्ट में कहा था कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, और यहाँ हमें कह रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल में आ रहे हैं। चेक करते हैं, वो तो ट्रू था, ये चेक करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है रियल नंबर क्या इरेशनल में आते हैं। देखो रियल दो पार्ट से बना हुआ है, हमने पहले भी बताया था। रियल बना हुआ है रेशनल प्लस इरेशनल से बना हुआ है। तो रियल के अंदर तो पहले से इरेशनल आ रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं, इरेशनल में आने चाहिए। बट इसमें इरेशनल और रेशनल में मैंने कंडीशन बताई थी कि दोनों ऐसे भाई हैं जिनके बीच में कुछ नहीं बनती नहीं है। सो इन दोनों में कोई सेम एलिमेंट नहीं आते। सो क्या रियल रेशनल नंबर के सारे नंबर इरेशनल में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर के वो इरेशनल होते हैं क्या, ये बताना है। इफ नॉट, अगर नहीं होते, गिव एन एग्जांपल दैट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। अगर नहीं होते तो एग्जांपल दो जो कि रेशनल नंबर है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा इसका आंसर है। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो उसने पूछा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज इरेशनल। क्या इरेशनल होते हैं, तो हम कहेंगे नो, नहीं होते। क्यों नहीं होते, अगर हम सारे इंटीजर का रूट निकालना चाहे, फॉर एग्जांपल एक रूट लिया है, सबसे छोटा इंटीजर लिया 1, 1 का रूट क्या होता है 1। क्या 1 रेशनल नंबर है या इरेशनल, बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देते हैं,
√4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको भी 2/1 की लिखो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो बस यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें दिखाना है कि कैसे √5 को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता है ये नेगेटिव इंफिनिटी से होती है स्टार्ट। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है। इधर पे इंफिनिटी से और इधर पे इंफिनिटी तक होती है ये लाइन, ठीक है। हम यहाँ एक जीरो कंसीडर करते हैं, 0.0, ठीक है। और यहां से डिस्टेंस लेते हैं 2 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। 2 सेंटीमीटर यहां आ रहा है, तो मैं 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूं, ठीक है। हमें शो किसको करना है? √5 को, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इस 2 सेंटीमीटर पर रखकर मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूं, जो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब वापस मैं स्केल का यूज करूंगा और यहां पर 1 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करूंगा इस स्केल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर की लेंथ आपको ड्रॉ करनी है। पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली यहां तक आएगा, ठीक है। और अब मैं, ये हो गया 1 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब मैं ये जो 0 पॉइंट है और इस 1 सेंटीमीटर को क्या कर लूंगा? ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये जो हमारी डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस आई है √5। बट हमें तो इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना था। नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हम इसका क्या करेंगे? कंपास का यूज करेंगे। फिर पॉइंट को 0 पर रखेंगे और डिस्टेंस पर कवर करके एक कर्व लगा देंगे जो हमारा नंबर लाइन पे कट हो रहा होगा। अब ये जो पॉइंट जहां कट हो रहा है नंबर लाइन पर, यही हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस है √5। अब ये तो हो गया डायग्राम की नंबर लाइन पर शो करना। अब हम इसे करेंगे प्रूव बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस क्या थ्योरम होती है? हाई ब्लड प्लस प्रेशर का स्क्वायर मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारा बेस क्या है? हमारा बेस क्या है? हमारा बेस यहां तक देखो अगर आप, तो वो क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो हम बेस क्या रखेंगे? 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर देखेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम यहां कर रखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे और हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज। 4 + 1 5 होगा। यहां हाइपोटेनियस स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, अपोजिट साइड पर क्या लगेगा? रूट लग जाएगा, जो कि होगा √5। तो ये हमारा थ्योरेटिकली भी प्रूफ हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? √5 है। इसका कर्व जहां पर मैच हो रहा है नंबर लाइन पर, वही हमारा √5 है। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू।